दोस्तों, क्या आप एक लूजर की तरह अपनी लाइफ जीना चाहते हो? क्या आप खुद की लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? क्या आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जहां ना आपके पास अच्छा नाम हो, ना आपके पास पैसे हो, ना ही आपके पास कोई रिलेशनशिप्स हो? ऑब्वियसली ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप भले ही ये सब नहीं चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिनकी वजह से आपको यही सब मिले। तो ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगा जिन्हें आपको जल्द से जल्द अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन अगर आप में इन 7 में से कोई भी एक हैबिट है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, बिना किसी डीले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। सबसे पहले नेगेटिव हैबिट है मास्टरबेशन एंड पॉर्न एडिक्शन। गैरी विल्सन अपनी बुक योर ब्रेन ऑन पॉर्न में लिखते हैं कि कई साल पहले पॉर्न वाज लिमिटेड बिकॉज कंटेंट सिर्फ मैगजीन्स में था, लेकिन अब इंटरनेट की वजह से उसे रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों में एनर्जी कम होती जा रही है, स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, और तो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें हमारे काम पर फोकस करने में भी काफी डिफिकल्टीज आ रही। वेल, पॉर्न एडिक्शन से बचने का एक फेमस तरीका है जिसे आपने सुना ही होगा, नो फैप के नाम से। अब ये नो फैप क्या होता है? एक्चुअली नो फैप फेमस हुआ था reddit.com पर 2011 में। किसी ने रेडिट पर एक रिसर्च पेपर शेयर किया था। उस स्टडी में बताया गया था कि 7 दिन तक मास्टरबेट ना करने पर मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल 45% तक इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इसे ट्राई करना शुरू किया और रेडिट पर इसकी वजह से नो फैप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई, क्योंकि लोगों को इसका बहुत फायदा हो रहा था, जैसे फोकस इंक्रीज होना, अपने पार्टनर के साथ अच्छी रिलेशनशिप रहना। कई लोग नो फैप को सूडो साइंस मानते हैं, यानी इसे फेक मानते हैं, लेकिन जिन्हें इससे फायदा हो रहा है वो बाकी लोगों को भी इसे रिकमेंड करते हैं। तो अगर हमें अपने एक्सेस मास्टरबेशन और पॉर्न के एडिक्शन की हैबिट को क्विट करना है, हमें सबसे पहले डेज डिसाइड करने होंगे कि कितने दिनों तक हम मास्टरबेट नहीं करेंगे। 30 दिन, 60 दिन एक्सेट्रा। इसके लिए कम्युनिटी वाले काफी चीजें रिकमेंड करते हैं, जैसे कि पॉर्न ब्लॉकर यूज करना। ओपन डीएनएस ऐसी वेबसाइट है जिसे हम यूज कर सकते हैं पॉर्न ब्लॉक करने के लिए। ओपन डीएनएस में 3 मिनट लगते हैं कुछ भी चेंज करने के लिए। तो अगर हमारा पॉर्न देखने का दिल करता है तो इंस्टेंटली ओपन डीएनएस बटन पुश कर सकते हैं, जिससे हमारे पास 3 मिनट की एक विंडो आ जाती है जिसमें हम पॉर्न एक्सेस ना कर पाए और अपनी बॉडी एंड माइंड को काम डाउन कर पाए। इसके अलावा जब भी पॉर्न एडिक्शन हम पर हावी हो जाता है तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं या अपनी हॉबी पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव हैबिट आती है ये समझना कि किताबें पढ़ना टाइम की बर्बादी है। बर्क हेजेस अपनी बुक रीड योर वे टू रिचेस में कहते हैं कि कौन सी बुक हमारे साथ कनेक्ट कर जाए हम कह नहीं सकते, और किसी एक बुक का एक सेंटेंस हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, क्लेमेंट एक सिंपल सेल्समैन थे और उन्हें अपनी कमियां पता थी कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें नहीं आती हैं। फिर उनके एक दोस्त ने उन्हें एक बुक रिकमेंड की, थिंक एंड ग्रो रिच, और कहा कि इसे पढ़ो। क्लेमेंट कहते हैं कि इस बुक का एक कॉन्सेप्ट मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट हो गया और वो था क्रिएटिंग मास्टरमाइंड। क्लेमेंट कहते हैं कि मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना और मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। उन्हें समझ आ गया कि जिन चीजों में मैं अच्छा नहीं हूं उन चीजों के लिए मैं दूसरों को हायर कर सकता हूं। इसके बाद क्लेमेंट ने एक्शन लिया और एक मिलियनर सेल्समैन बने। सेम ट्रांसफॉर्मेशन बर्क हेजेस के साथ हुआ जब उन्होंने ओजी मैंडिनो की बुक द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड पढ़ी। तो अगर आप बुक्स में एक्चुअली इंटरेस्टेड हो तो आप ये बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर हिंदी में फ्री में आप 4 से ज्यादा बिना किसी एड्स के आप बुक समरी सुन सकते हो, इंक्लूडिंग थिंक एंड ग्रो रिच, और हर हफ्ते इसमें हम एक फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। नेक्स्ट बैड हैबिट आती है इग्नोरिंग योर फाइनेंशियल हेल्थ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वो 21 साल में अपने पुअर डैड से डबल पैसा कमा रहे थे, जो कि एक पीएचडी थे और अपने स्टेट के एजुकेशनल हेड थे। उनके डैड को जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि वो ऑनेस्ट थे और उन्होंने गवर्नर के खिलाफ कुछ कह दिया था। जॉब से निकालने के साथ ही उनकी पेंशन भी रोक दी गई थी और उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई खो दी थी। इस वक्त रॉबर्ट कियोसाकी के डैड की एज करीब 53 थी और उनके पास एकेडमिक एजुकेशन तो पूरी थी पर फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल जीरो थी। इस एज पर उन्होंने बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के अपने 2 कलीग्स के साथ मिलकर एक फ्रेंचाइजी खरीद ली। रॉबर्ट कियोसाकी अपने डैड को बताना चाहते थे कि वो गलत तरीके से फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं और तो और वो एज एन एम्प्लॉय एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके डैड ने उनकी बात नहीं सुनी और 6 महीने में ही उनका फ्रेंचाइजी बिजनेस फ्लॉप हो गया। रॉबर्ट कहते हैं कि यही प्रॉब्लम है मैक्सिमम लोगों की कि वो फाइनेंशियल एजुकेशन को एकेडमिक एजुकेशन से मिक्स कर देते हैं और तो और अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना भी नहीं चाहते। उनके इस एटीट्यूड की वजह से पूरे परिवार को सफर करना पड़ता है। तो खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करो। यह बुक आप पर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं, जाके आप सुनिए। नेक्स्ट बैड हैबिट है सेइंग यस टू एवरीथिंग, यानी खुद की और फैमिली के प्रायोरिटीज को भूलकर हर चीज को यस कहते रहना।
रॉबर्ट ग्लोवर अपने बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय में कहते हैं कि कई लोगों को नाइस गाय सिंड्रोम होता है, जिससे वो ये इमेज सबको बताते हैं कि वो सबकी केयर करते हैं, वो हर चीज को यस बोलेंगे और बाद में इसका रिजल्ट ये होता है कि वो खुद ही दुखी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 साल का जैसन अपनी लाइफ से दुखी है बिकॉज वो हर काम करता है, पर फिर भी उसकी वाइफ उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। उसके फ्रेंड्स उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक बार अपनी वाइफ के काम में हेल्प करने के लिए उसने सारा घर साफ कर लिया और जैसे ही उसकी वाइफ आई, जैसन कहता है कि उसकी वाइफ ने ये नहीं देखा कि वो सारी चीजें साफ कर चुका है, बस एक चीज साफ नहीं की थी और वो थी वॉश बेसिन। और वॉश बेसिन को ना साफ करने की वजह से वो उन पर चिल्ला पड़ी। ऑथर कहते हैं कि ऐसे काफी सारे लोग मेरे क्लिनिक में आते रहते हैं और ये वो सारे लोग हैं जो नाइस दिखने की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए बेस्ट ये है कि ऑनेस्ट बनो, नाइस नहीं। अपनी प्रायोरिटीज को भी इंपॉर्टेंस दो, वरना तुम्हारी इस क्वालिटी की वजह से तुम्हारे परिवार को भी सफर करना पड़ेगा। अगर आप इस सिंड्रोम के बारे में और पढ़ना चाहते हो तो आप रॉबर्ट ग्लोवर की बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बैड हैबिट है स्टेइंग विद नेगेटिव पीपल। इमेजिन करो कि आपको नाव से कहीं जाना है। 2 लोग आपको ऑफर करते हैं कि आप उनकी नाव में बैठ जाओ। वो कहते हैं कि अगर आप उनके साथ जाओगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाओगे। पहला इंसान अपनी नाव समुद्र की लहरों के अपोजिट चलाना चाहता है, जबकि दूसरा इंसान अपनी नाव उसी डायरेक्शन में चलाना चाहता है जिस डायरेक्शन में लहरें बह रही हैं। अब आपको अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी से पहुंचना है, तो अब आप थोड़ा सोचो और मुझे बताओ कि आप इन दोनों इंसानों में से किसके साथ नाव पर जाओगे। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत आसान है, हम दूसरे इंसान के साथ ही नाव में बैठेंगे क्योंकि वो लहरों के साथ मूव कर रहा है। वेल, काफी हद तक आपका यह डिसीजन ठीक भी है, लेकिन इस एग्जाम्पल का एक पॉइंट यह भी है कि हम रियल लाइफ में ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि हमें किन लोगों की कंपनी रखनी चाहिए। अब जो लोग नेगेटिव लोगों की कंपनी में रहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए होती है इमोशन से लड़ने के लिए, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। कैली मैगोनिकल की बुक द विल पावर इंस्टिंक्ट या बेंजामिन हार्डी की बुक विल पावर डजंट वर्क हमें सिखाती है कि विल पावर परमानेंट नहीं है और ये कम ज्यादा होती रहती है। इसलिए हम में से कई लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन वहीं पर अगर आपके साथ गोल ड्रिवन पॉजिटिव लोग हैं, तो अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी लगाएंगे तो हम अपने आसपास के लोगों के एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने गोल्स तक जल्दी पहुंच सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका को छोड़कर अमेरिका क्यों चले गए थे, या फिर चाइना में बिजनेस खोलने से पहले जैक मा बार बार सिलिकॉन वैली क्यों जाते थे? ऐसा क्यों कि कुणाल शाह बेस्ट लोगों से मिलने सिलिकॉन वैली चले जाते हैं, फिर इंडिया में आते ही $1 बिलियन बिजनेस खोलते हैं? उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस यही है कि ये सारे लोग खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं और उनके थॉट्स से सीखना चाहते हैं। जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स बुक में कहा गया है कि योर एनवायरनमेंट इज पावरफुल देन योर विल पावर। सो ये एक लाइन को हमेशा याद रखो कि लहरों के अपोजिट नहीं भागना है। अब यहाँ कई लोग कमेंट करेंगे कि फिर हम लहरों के साथ भागे, यानी वही करें जो सब कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा कमेंट कर दिया या आपके दिमाग में ये बात आई भी है तो आप ये पॉइंट समझे ही नहीं हो। इस पॉइंट को आप फिर से देखो। नेक्स्ट नेगेटिव हैबिट है बीइंग अ काउच पोटैटो। नैपरविले हाई स्कूल स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां पर स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को इंग्लिश क्लास के जस्ट पहले एक्सरसाइज करवाई गई थी, जबकि ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को इंग्लिश क्लासेस से पहले सोने दिया गया था। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को शुरू में एक्सरसाइज करना पसंद नहीं था। कई गर्ल्स स्टूडेंट ने कंप्लेन भी की थी कि एक्सरसाइज करने से उनसे स्मेल आने लगती है। लेकिन जब एक्सरसाइज करने के बाद ग्रुप ए का कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट किया गया तो उनका स्कोर 17% से इंक्रीज हुआ था, जबकि ग्रुप बी का स्कोर 10% से इंक्रीज हुआ था। डॉक्टर जॉन जे रैटे अपने बुक स्पार्क में कहते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसे कहते हैं BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। 1990 में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि अगर आप पेट्री डिश के ऊपर BDNF डालते हो तो उसमें ब्रेन सेल्स की नई ब्रांचेस निकल आती हैं और उनकी वही स्ट्रक्चरल ग्रोथ होती है जो लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है। इन शॉर्ट, एक्सरसाइज करना हमारे लर्निंग की कैपेबिलिटी बढ़ाती है। पेट्री डिश अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, एक ट्रांसपेरेंट डिश होती है जिसे डॉक्टर सेल्फ कल्चर ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव हैबिट है जिससे हमें बचना चाहिए, वो है फूड एडिक्शन, यानी बार बार खाने का मन करना जिसकी वजह से मोटा हो जाना। ब्राइट लाइन ईटिंग बुक की ऑथर सुजैन पियर्स थॉमसन कहती हैं कि UC बार्कली यूनिवर्सिटी के कॉग्निटिव साइंसेज में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने PhD की, पर मैं इन सब के चक्कर में कब एक नॉर्मल इंसान से मोटी औरत बन गई मुझे पता ही नहीं चला, और वेट गेन होने से सब कुछ डिफिकल्ट होने लगा। इसी कॉन्सेप्ट को आमिर खान ने अपनी दंगल फिल्म के ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्क्राइब किया है।
सुजैन कहती है कि मेरे लिए वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं साइकोलॉजी के प्रोफेसर होने के बावजूद भी खुद की साइकोलॉजी को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद सुजैन ने ईटिंग साइकोलॉजी के ऊपर बहुत रिसर्च की और एग्जिस्टिंग रिसर्च भी पढ़ी कि कैसे हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर उन्होंने बुक भी लिखी और वो अब बहुत से पेड कोर्सेज भी ऑफर करती है जिसमें वो सिखाती हैं कि हम अपने वेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली इस बुक की 1 लाइन समरी बताऊं तो वो ये है कि 4 ऐसी लाइन है जो हमें कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। पहली यह है कि हम शुगर डायरेक्टली नहीं ले सकते। दूसरी यह है हमें आटा नहीं खाना है। इसके अलावा तीसरी यह है कि हमें प्रॉपर मील्स लेनी है और चौथी यह है कि वो मील्स प्रॉपर क्वांटिटी में लेनी है। इनके कोर्स पर मैंने एक बंदे का रिव्यू पढ़ा जिसने इस कोर्स को पूरा रिवील कर दिया है कि इनका 14 डेज का प्रोग्राम जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि 14 दिन तक स्पेसिफिक मील्स खानी है और उन 14 दिन तक कुछ एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। शुरू में एक्सरसाइज करने से विल पावर खत्म हो जाता है और फिर डाइट कंट्रोल नहीं हो पाता। एक बार अगर डाइट कंट्रोल की हैबिट बन गई उसके बाद हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप इनकी बुक भी खरीद सकते हो अगर आप इस पे इंटरेस्टेड हो। आई थिंक आमिर खान के डाइटिशियन ने भी उन्हें यही नॉलेज दी थी। तो इस वीडियो को हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं ताकि ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से स्टोर हो जाएं। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने ये देखा कि पॉर्न एडिक्शन से रिलेशनशिप बर्बाद हो जाते हैं और इससे बचने का एक सोल्यूशन है नो फैप, यानी खुद को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दो 30 दिन या कम से कम 60 दिन के लिए। और हमने साइट्स जैसे ओपन डीएनएस और क्यू स्टूडियो के बारे में भी सीखा। नेक्स्ट बैड हैबिट ये थी कि ये सोचना कि बुक रीड करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक कहावत है कि इफ यू एनकाउंटर अ मैन ऑफ रेयर इंटेलेक्ट यू शुड आस्क हिम व्हाट बुक्स ही रीड। यानी अगर आप किसी इंटेलिजेंट पर्सन से मिलो तो उनसे पूछो कि आप कौन सी बुक्स पढ़ते हो, क्योंकि उन्हीं बुक्स को पढ़कर हम भी इंटेलिजेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट बैड हैबिट थी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की केयर ना करना। इसमें हमने रॉबर्ट कियोसाकी के डैड की बात की कि वो कैसे अपने स्टेट के एजुकेशन हेड थे पर एंड में उन्हें अपनी जॉब से निकाल दिया गया था और उन्हें मरते समय तक पैसों की दिक्कत रही। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बैड हैबिट हमने देखी कि सेइंग यस टू एवरीथिंग। इसमें हमने देखा कि सबको खुश करने के चक्कर में हर चीज को हाँ मत बोलो और खुद की प्रायोरिटीज भी सेट करो। ट्राई टू बी अ ऑनेस्ट मैन, नॉट अ नाइस गाय। नेक्स्ट बैड हैबिट थी स्टेइंग विद नेगेटिव पीपल। यानी अगर हम कॉन्शियसली हमारे फ्रेंड्स नहीं चूज करेंगे और नेगेटिव लोगों के बीच में ही रहेंगे तो हमें अपना गोल अचीव करने में बहुत टाइम लगेगा और शायद गोल अचीव ही ना हो। ये वैसा ही है जैसे हम नाव को लहरों के अपोजिट डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था बीइंग अ काउच पोटैटो, जिसमें हमने ये देखा कि एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में BDNF रिलीज होता है जिससे कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। और आखिरी बैड हैबिट थी फूड एडिक्शन। इसमें हमने ब्राइट लाइन ईटिंग बुक की बात की थी कि डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमें सुजैन थॉमसन के अकॉर्डिंग आटे को अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो ने अगर आपके किसी भी वे में हेल्प की है तो आप इसे लाइक जरूर करना और अगर आप यहां तक देख रहे हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने यहां तक देखी है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।